जी नमस्कार, स्वागत है आपका इस चैनल पर। ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय संधियों का उल्लंघन किया जा रहा है। यूएनओ का जो प्रोपेगेंडा है, जो एजेंडा है और जो मैनिफेस्टो है, सीज़ फायर नहीं करना है, एक दूसरे देशों के बीच में शांति समझौता बनाए रखना है। लेकिन ऐसा लग नहीं रहा कि शांति समझौता होगा, क्योंकि अब जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है इजराइल और ईरान के बीच में। इसराइल ईरान का एक बहुत बड़ा एजेंडा 1982 से चलता आ रहा है। ये अब की लड़ाई नहीं है, ये 1982 की है। मैं थोड़ा सा बस ब्रीफ करना चाहूँगा, बाकी मैं सारी चीज़ें बताऊँगा आपको। 1982 से इसराइल और ईरान के बीच में कन्फ्लिक्ट चलता आ रहा है। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि ईरान ने 1982 में लेबनान की मदद की थी और वहाँ कत्लेआम करवाया गया था। एक राजनीतिक सत्ता का सपोर्ट किया था। गोला बारूद, हथियार, यहाँ तक कि पैसों की मदद भी ईरान ने लेबनान की थी उस समय 1982 में। तो 1982 से लेकर और अब तक का ये मसला सॉल्व नहीं हो पाया। ना ही अंतर्राष्ट्रीय संगठन के माध्यम से हो पाया, ना ही कोई कॉन्फ्रेंस, सेमिनार, ना ही अंतर्राष्ट्रीय नेताओं के द्वारा ये क्लियर हो पाया। बात यहाँ तक ये नहीं है, इसराइल का जो कन्फ्लिक्ट चल रहा था वो हमास में भी चल रहा है, लेबनान के साथ चल रहा है, यमन के साथ चल रहा है। यमन में हूती एक विद्रोही है, उसके साथ चल रहा है। लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ चल रहा है और आपका पैलेस्टीन में हमास के साथ चल रहा है। तो जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ कि इसराइल तो पूरी तरह से घिरता नज़र आ रहा है, लेकिन इसराइल की जो एंटी मिसाइल हैं वो बहुत हाई टेक्नोलॉजी की हैं। जैसे ही कोई मिसाइल गिरता है तो वो मिसाइल जो उस मिसाइल को डिटेक्ट करती हुई उसी टारगेट को फोकस करती हैं और चीर के निकल जाती हैं। तो इसराइल अपनी जो डिफेंस टेक्नोलॉजी है वो बढ़िया उसने कर रखी है और काफ़ी सारी मिसाइलों को वो गिरा देता है और अपने आप को वो बचा लेता है। लेकिन हाल ही में कितने बार से बचाएगा, क्योंकि ईरान ने ताबड़तोड़ इसराइल पर हमले जो कर दिए हैं और कई सारे लोगों की, सिविलियंस की भी मौत हुई है। कई सारे डिफेंस पोर्ट, कई सारे जो ऑयल जो भंडार हैं उनको भी नष्ट किया गया है और सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है अंतर्राष्ट्रीय जो शेयर बाज़ार है वो गिर रहा है और कई सारे जो संबंध रखने वाले इजराइल ईरान के साथ हैं, जो आपूर्ति है आयात निर्यात में कंप्लीट होती है अदर देशों की, तो वो भी अफेक्ट हो रही है, वो भी इम्पैक्ट पड़ रही है। मतलब प्रभाव ज़्यादा से ज़्यादा उनकी इकोनॉमी में पड़ रहा है। लाइक भारत देश इसराइल से भी लेता है, इसराइल को भी देता है, ईरान से भी लेता है। तो भारत का इन दोनों देशों के साथ काफ़ी अच्छा संबंध आज भी है। लेकिन भारत देश जैसे कि यूक्रेन रशिया के बीच में समझौते की बात करता था, आज भी वो यही बात करता है कि आतंकवाद, मारपीट, मिलिटेंट लड़ाई झगड़े, ये सब बेकार की बातें हैं। हमें सीज फायर कर लेना चाहिए, शांति समझौता कर लेना चाहिए। आज भी प्राइम मिनिस्टर साहब और हमारे कई सारे जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर संगठन हैं प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सारे प्रयास विफल होते नजर आ रहे हैं। कौन देश किसकी मदद कर रहा है, कौन देश किसकी मदद पैसों से कर रहा है या मिलिट्री भेज के कर रहा है या डिफेंस टेक्नोलॉजी देके कर रहा है या फिर कोई बायोलॉजिकल हथियार देके कर रहा है या न्यूक्लियर बम बना करते हैं। तो मतलब बहुत सारे एटस्ट्रा पॉइंट यहाँ देखने को मिलेंगे। इतना बड़ा संघर्ष पता नहीं क्यों हो रहा है, क्यों चल रहा है। क्या कहते हैं माइट इज़ राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस, क्या ऐसे ही होने वाला है? क्या विश्व का एक नेता बनने जा रहा है कोई? ईरान कहता है कि मेरे कमांडर को इजराइल ने मार गिराया था। ईरान के जो राष्ट्रपति थे उनकी हत्या हो गई थी, मर्डर हुआ था, एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। तो ईरान का ये आरोप है कि इजराइल की ही इसमें चाल थी। अब इजराइल ने 1982 का बदला ले रहा है। कोई कह रहा है कि नहीं, ये सब एक मनगढ़ंत कहानी है इसराइल की। 1982 में इजराइल का कहना है कि उन्होंने हमारे पड़ोसी मुल्क को भी सपोर्ट किया और हमें हमारे अगेंस्ट उसको भड़काया, कई सारे पैसा दौलत जो भी है मिलिट्री भेज कर हमारे अगेंस्ट खड़ी की और हमारे ऊपर ताबड़तोड़ हमला की शुरू कर दी। मैं थोड़ा बताना चाहूँगा आपको, मिडिल ईस्ट की बात चल रही है यहाँ पर। अगर बात करें, ये जो पार्ट है इस तरह का जो बना हुआ है, ये इजराइल है गाइस, ठीक है, मैं बता रहा हूँ ये इजराइल है। और इजराइल की बगल में एक छोटी है, ये गाजा स्ट्रिप कहते हैं, इसे हम गाजा स्ट्रिप कह सकते हैं, गाजा स्ट्रिप, गाजा पट्टी कह सकते हैं।
ये जो पार्ट है ऊपर का, ये थोड़ा सा यहाँ ऐसे कर लेते हैं, ये वाला पार्ट ये लेबनान का है, ठीक है। यहाँ तक क्या है, इजराइल है, और ये वाला पार्ट है गाइस, ये लेबनान है, जो आज भी काफी एक्टिव है और ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं, थोड़ा ध्यान रखना है। ये गाजा स्ट्रिप है, ठीक है, इसी को हम पैलेस्टीन कह रहे हैं, यहाँ पर पैलेस्टीन फिलिस्तीन इसे कहते हैं। ये इजराइल का पार्ट है, पहले ये गाजा का ही पार्ट था, पैलेस्टीन का था, जहां पर हमास एक्टिव है, एक मिलिटेंट ग्रुप है हमास, वो एक्टिव है। यहाँ पर हिजबुल्ला एक्टिव है, लिख ही देता हूँ मैं आपको, हिजबुल्ला मिलिटेंट ग्रुप है, मिलिटेंट ग्रुप वो यहाँ एक्टिव है। ये हमास मिलिटेंट ग्रुप है, वो यहाँ एक्टिव है, ठीक है। सारे पॉइंट कवर करेंगे, किस मतलब कितना नुकसान कहाँ कहाँ हो रहा है, क्या क्या हो रहा है, क्यों चल रहा है, सारी चीजें। ये बाउंड्री लेबनान की मैंने आप दिखा दी, शो कर दी है, और ये जो बाउंड्री शो हो रही है, ये हो रही है आपकी जॉर्डन की, जॉर्डन गाइस। और ये छोटी सी बाउंड्री है इस साइड ऐसे, ये इजिप्ट की है, जो अफ्रीका का एक कंट्री है इजिप्ट, उसकी है। ये जॉर्डन कंट्री है, मॉडर्न कंट्री है। ये छोटा सा कंट्री सीरिया है, ये सीरिया है गाइस, ठीक है। बाय मैप भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सीरिया है, इसके बगल में ही ये कंट्री है, ये इराक है, ये इराक है गाइस, ठीक है। ये आपका यूए, ये सऊदी अरबिया है, सॉरी ये सऊदी अरबिया है, सऊदी अरबिया, ठीक है। और यहाँ इस साइड आप मान सकते हो ईरान है, ये ईरान है। अब जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है, अब आप देख सकते हैं, जो मैंने थोड़ा सा मैप बना दिया है ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्यों हो रहा है। इजराइल तो कहता है, इजराइल कहता है ईरान के ऊपर कि ये 1982 से ही, 1982 से ही इसने क्या किया, मदद की थी, किसकी, लेबनान की। यहाँ पर ईरान ने लेबनान को मदद दी थी, है ना, चाहे वो वेपन हो, हाई टेक्नोलॉजी हो, पैसे से मदद की हो। और लेबनान जो है मदद लेकर किसके साथ कन्फ्लिक्ट कर रहा था, इजराइल के साथ। तो इसलिए इजराइल का 1982 से संघर्ष चल रहा है ईरान के साथ, एक तो मकसद ये चल रहा है। बाकी ईरान का भी सुप्रीम कमांडर मारा गया है, एक सुप्रीम कमांडर जिसे हम कह सकते हैं, सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति अथवा प्रेसिडेंट ऑफ ईरान, ठीक है। उसकी अभी हत्या हुई थी हेलीकॉप्टर क्रैश में। तो ईरान दावा करता है कि जो हत्या की है वो किसने की है गाइस, वो इजराइल ने की है। समझ में आ रहा है ना, एक तरह से एक ट्रैप है ये। और इनको देखिए, सारे मॉडर्न कंट्री हैं ये, ईरान में भी मॉडर्न कंट्री ले रहे हैं, सीरिया में भी ISI एक्टिव है, यहाँ पर ISIS, इराक सीरिया है ना, इंटेलिजेंस इराक सीरिया है। यहाँ पर एक तरह से इंटेलिजेंस ग्रुप है सीरिया में, ये मिलिटेंट ग्रुप है। ईरान है, इराक की कैपिटल बगदाद है, ईरान तेहरान है, सीरिया की दमिश्क है, ठीक है। तो ये सारी चीज, सऊदी अरब मुस्लिम कंट्री है, जॉर्डन भी है ना, इजराइल में यहूदी धर्म है यहाँ पर, ठीक है, लेबनान और इजिप्ट। तो ये पूरी तरह से मिडिल ईस्ट है। वैसे ये क्या है, ये हमारा साउथ, ये अफ्रीका का पार्ट आ जाएगा, जहाँ है जहाँ क्वेश्चन बनता है वो बता देता हूँ, इजिप्ट अफ्रीका का पार्ट है, ठीक है। और ये हमारा मिडिल ईस्ट का पार्ट चल रहा है, मिडिल ईस्ट, सेंट्रल ईस्ट एशिया। तो यहाँ पर ये कन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है। कई देश अपने अपने हिसाब से एलिगेशंस लगा रहे हैं कि ये हुआ वो हुआ, लेकिन ईरान ने हमास की मदद की है, बिल्कुल की है, और जिसमें 1200 इजरायली मारे गए। ईरान ने, अब देखिए यहाँ पे तो लेबनान की मदद की थी उस समय पर, अब ईरान ने इसका हवाला देते हुए कि मेरे प्रेसिडेंट कहते हैं इजराइल ने की है, इसलिए ईरान ने देखिए कहाँ से मदद की है, ईरान ने इनकी मदद की है, हमास की। यहाँ दिख रहा है आपको हमास की यहाँ मदद की है ईरान ने गाइस। तो बहुत बड़ी बात है ये कि ईरान यहाँ से मदद पहुंचा रहा है इसको, हमास मिलिटेंट ग्रुप को, जो एक्टिव है किधर, यहाँ पर गाजा स्ट्रिप पैलेस्टीन में, ठीक है। वो भी अपने हक की लड़ाई बता रहे हैं कि हम तो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। पहले जो पार्ट था ये हमारा ही पार्ट था, ये बता रहे हैं गाजा वाले, ये हमारा पार्ट था, यहाँ तक ये सारा चीजें इजराइल ने कब्जा कर लिया था। बहुत बड़ी स्टोरी है, मैं उस पर ना जाकर पॉइंट टू पॉइंट हम लोग बात कर रहे हैं, बस प्लीज थोड़ा देखना
थोड़ा सा इंटरनेशनल चीज़ों को देखोगे तो आपका माइंड भी शार्प रहेगा, हमारी थिंकिंग है, हमारी डेलिब्रेट पावर है वो बढ़ेगी, है ना। तो प्लीज़ थोड़ा कंसंट्रेट करना है। हाल ही में जो चल रहा है वो तो 1982 का इधर हवाला दिया था इसराइल ने, लेकिन करंट में चल रहा है ईरान ने यहाँ पर मदद की और हमास ने क्या किया, हमास ने इसराइल पर अटैक करके 1200 इसराइली मार दिए। याद रखना 1200 इसराइली सिटीजनशिप की डेथ हो जाती है। मुद्दा और ज़्यादा से ज़्यादा गर्मा जाता है क्योंकि ईरान ही इसमें बीच में आ रहा है। इससे ग्लोबल सप्लाई चेन पर भी प्रभाव पड़ सकता है। अब यहाँ पर सप्लाई चेन की बात क्यों कर रहे हैं हम लोग? अभी बात चल रही है इजराइल और ईरान की। इजराइल और ईरान सोर्सेस में भंडार है इनके पास, तो ग्लोबल अफेक्ट पड़ सकता है। ग्लोबल इकोनॉमी में काफी सारा उतार चढ़ाव देखने को यहाँ पर मिल रहा है क्योंकि समस्या ज्यादा है। तो ग्लोबल सप्लाई चेन जो है बहुत ज्यादा इम्पैक्ट कर सकती है भारत देश को, भारत को चपेट में ले सकती है। मैं तो यहाँ अभी डिस्कस करता हूँ, इसको हटा देते हैं पॉइंट को है, ठीक है। तो यहाँ ग्लोबल सप्लाई चेन पे प्रभाव पड़ेगा। ग्लोबल सप्लाई चेन ध्यान रखना है, ग्लोबल सप्लाई चेन पर अफेक्ट पड़ेगा और इस पर भारत जो है, हमारा भारत देश की जो शेयर मार्केट भी अप एंड डाउन दिखाई दे रही है यहाँ पर, है ना। इस पर काफी सारा इम्पैक्ट पड़ रहा है भारत देश, क्योंकि भारत किस किस का, इजराइल का भी सपोर्टर है यहाँ पर, ईरान का भी सपोर्टर है। मैंने बाय मैप बता दिया है तो याद रखना है आपको, दोनों को यहाँ सपोर्ट कर रहा है भारत देश। और भारत देश डिपेंड है ईरान और इजराइल की इकोनॉमी पर, क्योंकि वहां से हम लोग कुछ लेते हैं और कच्चे तेल की कीमत भी यहाँ पर बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि भारत देश इन दोनों से क्रूड ऑयल सबसे ज्यादा लेता है। पूछा जाए सबसे ज्यादा क्या ले रहा है? क्रूड ऑयल, कच्चा तेल, याद रखना है, ठीक है। कच्चा तेल के ऊपर डिपेंड है भारत देश। भारत देश सप्लाई करता है, इंपोर्ट करता है, यहाँ से इंपोर्ट करता है, ठीक है, इंपोर्ट करता है इजराइल ईरान से कच्चा तेल इंपोर्ट करता है और कच्चे तेल में ये थर्ड सप्लायर, मतलब इंपोर्ट करता है, आयात करता है। वर्ल्ड का तीसरी पोजीशन जो है इंडिया की है, जो एक बहुत बड़े मायने रखता है गाइस, ठीक है। ये बहुत बड़ी बात है। इसकी वजह से इन दोनों की मतलब कन्फ्लिक्ट की वजह से 10 भारतीय कंपनियों को भी बड़ा नुकसान पहुंच रहा है। तो ये तो यहाँ पर हो गया, यहाँ पर, है ना, क्योंकि इंडिया में क्रूड ऑयल जो महंगा हो जाएगा, वेरी एक्सपेंसिव, क्योंकि बहुत ज़्यादा हालत है। वीडियो में नहीं बना रहा था, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा मैंने देखा कि लगातार बहुत गिरावट हो रही है, महंगाई दिनों दिन बढ़ती जा रही है। तो एक वीडियो हम थोड़ा शेयर कर देते हैं, है ना, कई सारे न्यूज़पेपर, कई सारी कटिंग और कई सारे चैनल्स के द्वारा। तो ये सारी न्यूज़ को मैं कलेक्ट करके लेके आया और आपको डिस्कस कर रहा हूँ। तो क्रूड ऑयल वेरी एक्सपेंसिव आजकल चल रहा है, ठीक है। और इन दोनों की वजह से यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहा है वो शेयर मार्केट को भी लेकर, शेयर मार्केट डाउन होता जा रहा है गाइस, शेयर मार्केट डाउन होता जा रहा है इन दोनों की वजह से। यूक्रेन रशिया भी हैं, पॉइंट में ये नहीं कह रहा, इजराइल और लेबनान भी हैं, इजराइल पैलेस्टीन भी हैं, लेकिन जो करंट चल रहा है, मैं करंट को लेकर बात कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा अभी जो वार छिड़ा हुआ है वो ईरान और इजराइल के बीच में छिड़ा हुआ है। ये आपस में कंपटीशन ज़्यादा कर रहे हैं कि मैं बड़ा, ठीक है। मैं थोड़ा रिफ्लेक्शन डाल देता हूँ। इनके पास 8.86 करोड़ पॉपुलेशन है ईरान के पास, ठीक है, और इनके पास ज़्यादा नहीं है, 92 लाख। अब आप देख सकते हैं कहाँ पॉपुलेशन है इसराइल की। ईरान की मात्र इतनी करोड़ है और इजराइल की 1 करोड़ भी पॉपुलेशन नहीं है। तो शक्तिशाली आप जान सकते हैं कौन बन गया, पावरफुल देखा जाए कौन है पावरफुल, ईरान है। कैसे? मिलिट्री ज्यादा है उसके पास, डिफेंस टेक्नोलॉजी ज्यादा है ईरान के पास, तेल के भंडार ईरान के पास आपको ज्यादा मिलेंगे, है ना, क्रूड ऑयल जैसे, और कई सारे ऐसे मिनरल्स हैं ईरान के पास
जो अपने आप में एक अहम हिस्सा रखता है अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में। तो ये पॉइंट जो है इजराइल और ईरान से मतलब जो संघर्ष जारी हो रहा है वो ज़्यादा से ज़्यादा एक बहुत बड़ा नुकसान देगा। जैसे कि भारत में अडानी से लेकर टाटा तक सारे मार्केट धराशायी हो गए हैं। आप देखिए जो भी हमारे यंगस्टर्स हैं शेयर लगा रहे हैं ना, शेयर खरीद रहे हैं बेच रहे हैं, शेयर खरीद रहे हैं बेच रहे हैं, आईपीओ है ना, कई सारे क्रिप्टो है, बिटकॉइंस हैं, अपने अपने शेयर्स लगा रहे हैं बेच रहे हैं। तो उनका क्या है, अभी जो मार्केट है शेयर मार्केट वो धराशायी हो चुकी है, याद वो धराशायी हो चुकी है। अब कुछ एक्सपर्ट कह रहे हैं धराशायी तो हो गए, इसी का फायदा उठा लो, खरीद लो, बाद में बेच देना। लेकिन कोई पता नहीं है ना कि कब तक ये चलता रहेगा। 1 साल हो गया गाइस, अगर देखा जाए एग्जैक्ट डेट कितनी होगी, एग्जैक्ट जो डेट है वो 7 अक्टूबर 2023 को शुरू हुआ था इन दोनों के बीच में महायुद्ध। अब आज कितनी हो गई, आज देखा जाए 7 अक्टूबर 2024 हो गई, तो 1 साल हो गया। आज बरसी है, इसलिए मैं छोटा सा वीडियो बना रहा हूं इनके ऊपर, है ना। पूरा 1 साल हो गया है, आज 7 अक्टूबर 2024 हो गया है। 2023 से इनके बीच में काफ़ी सारी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। कई सारे मीटिंग्स में, कई सारे सेमिनार्स में, वर्चुअल मीटिंग्स में होती हैं बातचीत, लेकिन कोई भी रोकथाम नहीं की जा रही है, ना इंटरनेशनल कंट्रीज ऑर्गेनाइजेशंस, ना ही कोई वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स के जो मेंबर्स हैं, और ना ही कोई WTO मेंबर्स के द्वारा, ना ही UN मेंबर्स के द्वारा कुछ भी नहीं हो पा रहा है। तो ये समस्याएं दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। अब देखिए इस बीच में सबसे ज़्यादा फायदा किसका हो रहा है। अब देखिए गाइस, यहाँ प्रॉब्लम तो समझ में आ रहा है कि भाई साहब इनकी वजह से इतना सब कुछ हो रहा है, लेकिन इनके बीच में सबसे ज़्यादा फायदा हो रहा है तालिबान का। जो अफगानिस्तान में एक सरकार है, आपको पता है अफगानिस्तान में एक सरकार है तालिबान की, ठीक है। अफगानिस्तान में एक सरकार है इसकी तालिबान की। तालिबान कहते हैं कि एक स्टूडेंट का ग्रुप है, एक समूह है, वो वहाँ चला रही है। अफगानिस्तान के जो वहाँ के प्रधानमंत्री थे वो छोड़ के भाग गए, है ना, और तालिबान ने वहाँ पर हुकूमत जारी कर ली। तो तालिबान के इस समय मजे कैसे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो फ्लाइटें उड़ रही हैं वो यहाँ से उड़ रही हैं। इंटरनेशनल फ्लाइट लगभग 191, कभी ऐसा नहीं हुआ, 191 फ्लाइट्स कहाँ से उड़ रही हैं, अफगानिस्तान से उड़ रही हैं, क्योंकि बीच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है। मिडिल ईस्ट में कई बार बमबारी रॉकेट्स मिसाइलें छोड़ी जा रही हैं, तो वहाँ पर कई देशों ने किया है, आवागमन बंद कर दिया है और अफगानिस्तान को एक सेंटर बना लिया है। वहाँ तालिबान को रेवेन्यू दे रहे हैं कि हमारी फ्लाइट्स कुछ अपने यहाँ से शुरू कर लो, इसलिए तालिबान ने परमिशन दे दी और मोटर रेवेन्यू तालिबान यहाँ से कमा रहा है। अब 191 फ्लाइट्स गाइड पर डे, यहाँ पर ये डेटा है मेरे पास, ऐसी बात नहीं, पर डे यहाँ से उड़ रही हैं, ठीक है, इस तरह से। अब देखिए जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, 1992 में भारत ने इजराइल के साथ संबंध बनाए थे। अब हम बात कर रहे हैं कि भाई यहाँ तक तो ठीक है इस हिसाब से, लेकिन इंडिया का रोल क्या है यहाँ पर, बाकी तो ठीक है चल रहा है, हिसाब ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं, कई सारे लोग मारे जा रहे हैं, बीवी बच्चे और यहाँ तक कि उनके जो बुजुर्ग हैं, काफ़ी ओल्ड बुजुर्ग हैं, वो भी मारे जा रहे हैं इस युद्ध में। लेकिन इजराइल कहता है कि ना जी ना, मैंने तो हमला किया था क्या सैन्य अड्डे पर, मैंने तो पहले ही निर्देश दिए थे, आदेश दिए थे कि अपने जो इलाके हैं उनको खाली कर दिया जाए। कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे बताइए। लाखों लोग मारे जा रहे हैं, लाखों लोग मारे जा रहे हैं, कोई भी इनकी हिदायत लेने के लिए तैयार नहीं, कोई हमदर्द बनने को तैयार नहीं। सब अपने अपने देश को बचाने में लगे हुए हैं, सब अपने अपने घर को बचाने में लगे हुए हैं। दुनिया की किसी को परवाह नहीं है, सब राजनीति में डूबे हुए हैं, सब के सब अपने अपने चेहरे चमकाने में लगे हुए हैं। एक दिन ये धरती ही नष्ट हो जाएगी, इंसान मानवता जो पृथ्वी पे है वो खत्म होती नजर आ रही है, क्योंकि मानवता जहाँ है वहाँ इंसानियत, मानवता, सब कुछ अच्छा कायम है, धर्म भी है ना। अधर्म के ऊपर धर्म की जीत होती है, असत्य के ऊपर सत्य की जीत होती है, लेकिन यहाँ कुछ नहीं दिख रहा है। यहाँ तो सब कुछ एकदम ऐसा लग रहा है कि कोई ह्यूमन राइट कमीशन नहीं बनाया, कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनाया, कोई यूएनओ नहीं बनाया, कोई यूएनएससी नहीं बनाई, सब कुछ क्या चल रहा है, भुसमुलट जैसा चल रहा है। ऐसी सिचुएशन ना बनी हुई है, आपस में कंपटीशन कर रहे हैं, मर रहे हैं, और आपस में जो छोटे मोटे बच्चे हैं वो भी दम तोड़ते नजर आ रहे हैं। तो ये हालत ज़्यादा खराब नजर आ रही है गाइस। अब देखिए इजराइल से भारत ने संबंध बनाया था 1992 से गाइस, याद रखना। अगर हम भारत की बात करें कि भारत के संबंध हमारे 1992 से,
बहुत अच्छे संबंध हम लोग कायम करते आ रहे हैं इजराइल के साथ। और लगभग अब तक बात करें तो तकरीबन 10.7 अरब डॉलर का हमने व्यापार किया है 1992 से लेकर 2024 तक गाइस। तो ये हमने व्यापार यहाँ पर कर लिया है। लगभग कितने का किया है यहाँ पर? ये किया है 10.7 अरब डॉलर गाइस। तो बहुत बड़ी बात है कि हमारा जो सहयोगी है इजराइल, वो आज भी हमारा सपोर्ट करता है रशिया की तरह। तो इतना डॉलर हमने किया है, मतलब व्यापार किसके साथ? इजराइल के साथ। इजराइल छोटा कंट्री बेशक है, लेकिन इसकी हाई टेक्नोलॉजी जबरदस्त है ना। इसकी जो फील्ड टेक्नोलॉजी है, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी है, बाकी जो अलग डिफेंस टेक्नोलॉजी है, इनकी जो मिसाइलें हैं, इनके जो रॉकेट्स हैं, उनके जो एंटीसेप्टिक जो मिसाइलें हैं, वो बहुत अच्छी मिसाइलें हैं। ईरान की कई सारी मिसाइलें हैं, इन्होंने ऊपर से ही मार गिराई। जहाँ मिसाइल देखी तुरंत टारगेट किया और वो वहाँ के वहाँ ऊपर ही ऊपर उनको खत्म कर दिया गया। भारत इजराइल से क्या क्या लेता है? बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हम लोग यहाँ पर इजराइल से लेते हैं गाइस, ठीक है। तो ये मैं हटा रहा हूँ, आप इसको वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। 1.5 की स्पीड से देख सकते हैं और अच्छी स्पीड चला के देख सकते हैं। आपको लग रहा है स्लो पढ़ा रहे हैं तो ठीक है, याद रखना है। वैसे मैं नॉर्मल वे में ही यहाँ पर आपको स्पीच दे रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ताकि हम आसान से चैप्टर को क्लियर कर सकें, ठीक है। देखो 1992 से संबंध है, लेकिन इजराइल से हम लोग ले क्या रहे हैं, ये पॉइंट है। तो नंबर 1, इजराइल से हम लोग खरीद रहे हैं, ईंधन ले रहे हैं, हीरे जवाहरात ले रहे हैं, है ना, पेट्रोल भी ले रहे हैं। ये सारी चीज़ें हमारी वहाँ पर देखने को मिल रही हैं। इजराइल में ऐसे नहीं कि इजराइल हमें दे रहा है, इजराइल अदर कंट्री की भी मदद करता है, क्योंकि इजराइल की इकोनॉमी अदर, जैसे यूएसए की इकोनॉमी है वो डिपेंड करती है, ऐसे ही हमारी इकोनॉमी, मतलब इजराइल की इकोनॉमी भी डिपेंड करती है उसकी सप्लाई चेन के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग और हाईलाइटेड कर लेता हूँ थोड़ा, है ना। पहला पॉइंट क्या है कि हम लोग क्या क्या सप्लाई करते आ रहे हैं। अब तक तो हमने जो बनाया है 2024 तक, वो 10.7 अरब डॉलर का, बिलियन डॉलर, बिलियन याद रखना, अरब डॉलर का व्यापार किया है। और इसमें हम लोग क्या ले रहे हैं? ईंधन ले रहे हैं इनसे, है ना, ईंधन ले रहे हैं, रडार उपकरण ले रहे हैं, पूछे जा सकते हैं, ये सब जीएस के पार्ट है, आईएएस, पीसीएस, है ना, अदर एग्जाम्स, ये सारे पूछे जाते हैं, ठीक है। ईंधन है, रडार उपकरण है, कॉमा, गैसेस हैं, है ना, गैसें हैं आपकी, ठीक है। रक्षा उपकरण है, रक्षा उपकरण मतलब डिफेंस डिवाइस कह सकते हैं हम लोग इसको, है ना। हीरे हैं, बासमती चावल है ना, ये भी लिख सकते हैं, डायमंड लिख सकते हैं आप, डायमंड भी है, बासमती चावल है, बासमती राइस और टी शर्ट, बहुत सारी चीजें, लेकिन मैं तो बस इतना ही लिखा है। ये हम इजराइल से ले रहे हैं गाइस, है ना। भारत जो है इजराइल से ले रहा है, इजराइल जो है हमें दे रहा है, इजराइल से ले रहे हैं। तो ये सारी चीजें हम इजराइल से ले रहे हैं, भारत देश जो है ले रहा है इनसे। बात करें ईरान के साथ, अगर कितना डॉलर रहा है? 2.11 रहा है ईरान के साथ। ये तो इजराइल से ले रहे हैं, है ना, भारत इजराइल से ले रहे हैं यहाँ से। अगर ईरान 2.11 अरब डॉलर, देख कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है, हमारा कितना सारा इम्पैक्ट है इजराइल और किसके साथ? ईरान के साथ। बहुत बड़ा व्यापार हम लोग कर रहे हैं और ईरान से भी हम लोग ले रहे हैं बड़ी मात्रा में, जैसे कि पेट्रोल है ना, डेट्स है, आपके आलमंड भी है, इस तरह के कुछ कुछ प्रोडक्ट हम लोग ईरान से ले रहे हैं। जैसे कौन कौन से? पेट्रोल हो गया, है ना, और आलमंड्स हो गया, बादाम, खजूर हो गए, डेट्स, ठीक है, एंड एक्स्ट्रा मिनरल्स। तो ये भी हम लोग ईरान से ले रहे हैं, लेकिन ईरान से हम कम ले रहे हैं, तो इसलिए कम का मतलब जो है अरब डॉलर का व्यापार हमने किया ईरान के साथ। और जो इजराइल के साथ किया है वो 10.7 अरब डॉलर का व्यापार किया है। तो फर्क तो दिख रहा है यहाँ पर हमारा, है ना, क्योंकि सबसे पुराना जो हमारा व्यापार किसके साथ चल रहा है?
इसराइल के साथ चल रहा है। अब ये दोनों चीज़ें जो हैं, ये जो हम ले रहे हैं यहाँ से, ये सारी महंगी हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं, झुलस रहे हैं, और ये इन पर कोई काम नहीं हो, मतलब प्रोड्यूस नहीं हो पाएंगे। ये प्रोडक्ट जो है प्रोड्यूस करने में असमर्थ हैं। प्रोड्यूस करने में क्या है? प्रोड्यूस करने में असमर्थ हैं, क्योंकि इनका सारा ध्यान युद्ध में है। सारा ध्यान युद्ध में, सेम इनका ही है। ठीक है, तो पेट्रोल, बादाम, खजूर ये महंगे हो जाएंगे, है ना। इधर ईंधन, रडार उपकरण, गैसेस, डिफेंस जो डिवाइसेस हैं, हीरे हैं, बासमती राइस है, और जो टी शर्ट पहनते हैं हम लोग, वो भी सारी जो है इस युद्ध को देखते हुए महंगा होने के चांसेस पूरी तरह से दिख रहे हैं गाइस। तो ये सारी चीज़ें अब क्या है, ये इम्पैक्ट हो रही है, इन्फ्लुएंस होंगी इजराइल और ईरान के युद्ध से गाइस। ठीक है, पहले इजराइल किसके साथ अटैक कर रहा था? हमास के साथ कर रहा था, क्योंकि हमास अभी भी क्या है, एक्टिव है ना। फिर बाद में इजराइल लेबनान के साथ करने लगा, अब इजराइल ईरान के साथ करने लगा। अब सब सारे का सारा दोष किसको दे रहे हैं कि इजराइल इसका क्या है, मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इजराइल मैन पार्ट रोल प्ले कर रहा है यहाँ पर। इजराइल ही अपनी स्थिति को नहीं संभाल पा रहा है, और इजराइल कहीं ना कहीं आकर अपनी टांग अड़ाता है और छोटे मोटे देश कंट्रियों को परेशान करता है। अब इजराइल खुद छोटा मोटा कंट्री मैंने आपको बताया है ना, एरिया वाइज ठीक है, लेकिन पॉपुलेशन कितनी है? पॉपुलेशन 1 करोड़ तक नहीं है। इसलिए इजराइल अपने आप को सपोर्टर कहता है कि मेरे साथ बड़े बड़े डेमोक्रेटिक कंट्री का हाथ है, मतलब सपोर्ट कर रहे हैं। इसे भारत सपोर्ट कर रहा है ना, रशिया का सपोर्ट है भी है ना भी है, अमेरिका का, फ्रांस का तो इमैनुअल मैक्रोन साहब इजराइल के साथ पूरी तरह से तैयार हैं। आज हंसते हुए खुद मैसेज दिया है कि फ्रांस में, इजराइल में इतनी मानवता खत्म हो चुकी है और कई सारे लोग इजराइल के मारे जा चुके हैं, और इजराइल ने जो अटैक किया ईरान पर, दोनों तरफ से मारे जा रहे हैं, लेकिन इजराइल की बर्बरता ज़्यादा दिखाई गई है। इजराइल की बर्बरता ज़्यादा दिखाई गई है। तो फ्रांस के राष्ट्रपति भी इजराइल के साथ हैं, बर्बरता दिखाई होने के बावजूद भी। क्यों? क्योंकि इजराइल पर कोई ना कोई ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। इजराइल अपनी धरती को बचाने के लिए प्रयास कर रहा है, उनका कहना है। इसलिए लेबनान, जॉर्डान, सीरिया, हमास, पैलेस्टीन, यमन, ईरान, इराक, सऊदी अरबिया, ये सब क्या है, एक तरह से एक पूरे ग्रुप ऑफ इस्लामिक कंट्री बन चुके हैं, और वो चाहते हैं कि हम इजराइल को दबा लेंगे। लेकिन इजराइल के यहाँ भी ऐसी बात नहीं कि सिर्फ मुसलमान हैं, यहूदी है या क्रिश्चियन है, सब मिला जुला धर्म है वहाँ पर। सबसे ज़्यादा वहाँ पर क्रिश्चियन, यहूदी हैं, है ना। मुसलमानों की संख्या कम है, लेकिन जो आसपास के जो पड़ोसी मुल्क हैं उनके वहाँ पर मुसलमान ज़्यादा से ज़्यादा हैं। इसीलिए वो कई सारी मुस्लिम कंट्री हैं, तो मुस्लिम कंट्री का ही वहाँ पर समर्थन कर रहे हैं, ना कि इजराइल का कर रहे हैं। इसलिए फ्रांस, यूरोप का जो शक्तिशाली देश है फ्रांस, वो इजराइल के साथ खड़ा है। अमेरिका तो आपको पता ही है, वहाँ यूक्रेन के बीच में भी, यूक्रेन और रशिया के बीच में भी हथियार बेच रहा था और पैसों की मदद कर रहा था, सैन्य मदद कर रहा था। यहाँ भी ये अपना कुछ न कुछ व्यापार करने को तैयार बैठा है, बट इजराइल को उसकी नीड नहीं है और इजराइल उससे कुछ नहीं मांग रहा। कोई डिमांड नहीं रखी उसने, वो अपने आप में सक्षम है, वो कैपेबल है और वो इसका जवाब दे सकता है। तो बेंजामिन नेतान्याहू इजराइल के प्रधानमंत्री हैं और काफ़ी अच्छे स्ट्रॉन्ग प्रधानमंत्री माने गए हैं। जहाँ भी इन्होंने कदम रखा है वो अच्छा प्रयास माना जा रहा है। एक भू राजनीतिक दृष्टि से, मतलब जियोपॉलिटिक्स के अप्रोचेस से, बेंजामिन नेतान्याहू का जो पीएम का टेन्योर रहा है वो सबसे अच्छा टेन्योर माना जाता है। विश्व के नेताओं में सबसे बड़े मतलब एक पदवी वाले और सबसे बड़ी गरिमा रखने वाले नेताओं में से एक माने जा रहे हैं बेंजामिन नेतान्याहू। उनकी टेक्नोलॉजी, उनकी मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल, उनकी पार्लियामेंट, उनका थिंक टैंक और उनकी जो पॉलिसीज़ हैं वो इजराइल के देश के लिए बेटर मानी जा रही हैं। और इजरायली सिविलियंस और इजरायली सैनिक भी अपने बेंजामिन नेतान्याहू के आदेश का, मतलब युद्ध क्षेत्र में भी और गंभीर परिस्थितियों में भी मानने को तैयार हैं। तो इस्लामिक कंट्री हावी होता नज़र आ रहा है बहुत डिप्लोमेटिक पॉलिसीज़ के द्वारा। ईरान हाई टेक्नोलॉजी मिसाइल्स, एंटीसेप्टिक मिसाइल्स, है ना, और रडार का प्रयोग करते हुए नज़र आ रहा है। कई इस्लामिक कंट्री ईरान के साथ खड़े होकर इजराइल पर अपना दावा ठोक रहे हैं, इजराइल पर आक्रमण करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इजराइल के साथ भी भारत जैसा देश, फ्रांस जैसे देश, ब्रिटेन जैसे देश खड़े हैं और आगे खड़े रहेंगे बाकी मदद के लिए। भारत भी, ऐसी बात नहीं कि इजराइल हमको दे रहा है,
भारत भी गेहूँ, चावल, दाल वगैरह, चावल तो हमारे बासमती के पहुंचाते हैं हमको, लेकिन हम इनको और कोई चावल देते हैं, ठीक है। आप गेहूँ से राशन वाला चावल, कोई भी चावल मान सकते हैं आप, जो हमारे यहाँ होता है, ठीक है। कई ब्रांड के नाम हम लोग छाप देते हैं, ये चावल इसका है, ये चावल उसका है। कई सारी चीज़ें हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, वहाँ पर दे रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो हम भी इंपोर्ट कर रहे हैं और एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। एक दूसरे से सहयोग करने पर ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हम लोग कदम रख सकते हैं, अदरवाइज़ ये युद्ध तो चल रहा है, चलते रहेंगे। बस रोटी कौन सेक रहा है? बड़ी बड़ी अंडरवर्ल्ड ताकतें, बड़ी बड़ी भू राजनीति वाले लोग, जो आम आदमी नहीं समझ पाते। आजकल आम आदमी स्टूडेंट्स न्यूज़पेपर से बहुत दूर है। न्यूज़पेपर, करंट अफेयर्स एंड एटसेट्रा जो भी ग्रुप डिस्कशन चलता है, उस पर कोई फोकस नहीं होता है। ये सबसे बड़ा एक फ्लॉप पॉइंट है आजकल के इन्वेस्टर्स का गाइस। चलिए, मैंने बस एक ब्रीफ करना चाहा है, लंबा वीडियो नहीं है, बच्चे कहते हैं लॉन्ग वीडियो हो जाता है। प्लीज़ देखा करें, शेयर किया करें, लाइक किया करें, आपके लिए ही बनाया जाता है, आप ही सर्वश्रेष्ठ हैं। इन्वेस्टर हमारा एक रूट है और वो रूट को मजबूत कर रहा है। मजबूत होंगे तो हम आगे निकलेंगे और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर अपना वजूद बनाएंगे। नमस्कार, जय हिंद।